नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल जितेंद्र कुमार सक्सेना पे स्वागत है। एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उनका आज मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसा ही किया है, तो इस वीडियो में भी मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से कराऊंगा। देखिए, आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं यही बार बार करने हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आपने पिछले साल आते हुए देखे हैं उनका आपको सॉल्यूशन बार बार करना है। आप उन क्वेश्चंस को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कर सकते हैं, अगर आप इस अप्रोच को रखते हैं तो आप एग्जामिनेशंस पास जरूर कर लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के मैं पहले क्वेश्चन से एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का शुरुआत करता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ 75 सेंटीमीटर, two cyclists are riding at a speed of 30 km per hour and 25 km per hour. After what time in hours will they meet at the point from where they started journey? दो साइकिलिस्ट हैं, एक जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पर रेस शुरू करते हैं जहां पर डिस्टेंस रखा गया है 75, ये किलोमीटर में है, 75 किलोमीटर है ये। ठीक है, 75 किलोमीटर डिस्टेंस है, जिसमें से एक की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि कितने समय बाद, वो भी घंटे में आपको बताना है कि जहां से उन्होंने जर्नी की शुरुआत की है कितने समय बाद वो वहां पर आकर मिल पाएंगे। तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 75 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड अगर दे रखी है तो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर पहले व्यक्ति की। तो अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं तो देखिए, जो टाइम है पहले व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाएगा, 75 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 75 डिवाइड बाय 30 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5 आवर्स। ठीक है, वही जब आप दूसरे पर्सन के लिए बात करेंगे तो 75 किलोमीटर को दूसरा जो पर्सन है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो इसको 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, पहला व्यक्ति 2.5 घंटे में एक सर्कुलर पाथ को पूरा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 3 घंटे में एक सर्कुलर पाथ को पूरा कर रहा है। यानी कि जब ये एक बार चक्कर लगाएंगे तो ये 2.5 घंटे और ये 3 घंटे में एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। यानी कि इनको एक से ज्यादा ऐसे चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोई एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे समय पर जहां पर ये आपस में मिल सकें, और वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों समय का एलसीएम होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको एलसीएम ऑफ T1 और T2 फाइंड करना होगा। तो जब 2.5 और 3 का जब आप एलसीएम देखेंगे, देखिए ऑप्शन देखिए, 16 पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल नहीं है, 14 पॉसिबल नहीं है, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 आवर्स। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, evaluate the following sin 25 degree sin 65 degree minus cos 25 degree cos 65 degree। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन गिवन है इनमें से क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से देख पा रहे हैं तो 25 और 65 इसका सम 90 बैठ रहा है, यहां पर भी 25 65 सम 90 डिग्री बैठ रहा है। अगर दो एंगल यानी कि एक एंगल ए और एक एंगल अगर मान लीजिए बी है और इनका अगर सम 90 डिग्री बैठ रहा है तो वहां पर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होगी, यानी कि साइन को कॉस में चेंज करेंगे और कॉस को साइन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप किसी भी एक चीज को देखिए, जैसे मान लीजिए sin 25 है, अगर मैं इसको आप चेंज करना चाहता हूं, सपोज कीजिए, देखिए sin 25 है, ठीक है, मैं इसको अगर मान लो चेंज करना चाहूं या फिर sin 65 है, इसको चेंज करना चाहूं, किसी को भी आप चेंज करना चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो sin 25 डिग्री इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं cos 65 डिग्री। ठीक है, या फिर sin 65 है, अगर आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, अगर sin 65 है तो इसको आप cos 25 लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहें। तो अब आप sin 25 की जगह cos 65 लिख दीजिए। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, देखिए cos 65 आगे है sin 65 माइनस। ठीक है, अब देखिए cos 65 यहां पर मेरे पास है, मैं cos 25 को चेंज करूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, cos 25 डिग्री जब है, इसको मैं जब चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin
65 डिग्री, यानी कि cos 25 को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगा sin 65 डिग्री, और आगे मेरे पास क्या है cos 65 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक जैसी टर्म है, यानी कि sin 65 cos 65 माइनस sin 65 cos 65, तो जब आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप एंगल को देखिए, ठीक है, एंगल को देख के आप समझने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी यूज होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे मिलेंगे जहां पर आपको सम 90 डिग्री के इक्वल मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप कम टाइम लेके इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 64x³ + 38x² y + 20xy² + y³, और ये आपको वैल्यू तब फाइंड करनी है जब x = 3 है और y = -4 है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जब आप देख रहे हैं तो शुरू में लिखा हुआ है 64x³ 64x³ है। अगर मैं इसको सोचूं तो 64x³ कब बना होगा जब मेरे पास 4x होगा और 4x का मैं क्यूब करना चाह रहा हूं। आप लास्ट में देखेंगे y³ है, अब y³ कब बना होगा जब मैं y का क्यूब करना चाह रहा हूं। तो एक बार आप ऐसे सोच के देखिए कि 64x³ है तो शुरू में मेरे पास 4x रहा होगा, और y³ है तो शुरू में मेरे पास y रहा होगा। तो अगर 4x + y का अगर मैं क्यूब करता हूं तो ऐसा देखते हैं कि मेरे पास इनमें से क्या क्या कंडीशन या क्या क्या टर्म्स मेरे पास आ सकती हैं। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 64x³ + y³, फिर उसके बाद आप लिखते हैं 3x² y, यानी कि 4x का स्क्वायर इंटू y और प्लस 3xy²। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 4x, और y² की जगह पर आप y² लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब आप देखिए जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना 64x³ + y³, 16 3 ये आपके पास 48x² y और 12xy²। ठीक है, आपने 4x + y का क्यूब किया तो आपके पास 64x³ + y³ + 48x² y + 12xy² बना। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। आपने 4x + y³ की वैल्यू को फाइंड किया। अब आप एक कंपेयर कीजिए, देखिए जब मैंने क्यूब किया तो मेरे पास 48x² y आ रहा है, जबकि मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को 38x² y चाहिए था, यानी कि मुझे 4x + y के क्यूब में से 10 कम करना पड़ेगा, 10x² y। ठीक बात है। इसी तरीके से आपको पास 20xy² की वैल्यू होनी चाहिए थी, टर्म होनी चाहिए थी 20xy², लेकिन मेरे पास आ रही है 12xy², यानी मेरे पास 8xy² कम है, तो ये मैं ऐड कर दूंगा। तो आप 4x + y का क्यूब करने पे आपके पास ये टर्म आती है 38 से 10 ज्यादा है, तो आप इसमें से 10 कम कर दीजिए, और यहां पर 20 है, यहां पर सिर्फ 12 है, यानी 8 की जरूरत और है, तो आप यहां पर 8 और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपने इस तरह से 64x³ + 38x² y + 20xy² + y³ को आपने इस तरह से लिख लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, अब जब आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए किस तरीके से, x की जगह आपको 3 रखना है तो ये तो हो जाएगा आपके पास 12, y की जगह कितना रखना है -4 माइनस। अब आप यहां पर कोशिश कीजिए एक बार कॉमन लेने के लिए, तो आप देखेंगे कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा 2xy, फिर आपके पास अंदर 5x - 4y बचेगा, यही बचेगा। तो 8 का क्यूब करने पे तो आपके पास 512 आ जाएगा। ठीक है, -2। अब x का और y का प्रोडक्ट क्या है आपके पास -12। अच्छा, फिर x की जगह आपको कितना पुट करना है 3, तो 5 3 15 -4, और y की जगह आप क्या पुट करेंगे -4। ठीक है, तो 512। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, माइनस का 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से 16 माइनस का 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 में कितना ऐड करना है 15, तो आपके पास 39
1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में 512 प्लस जब आप 24 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 744। अब आप इनका सम करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1256 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुझे आपको समझाना था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको होल क्यूब से और फिर वहां से आपको मैं इस क्वेश्चन की टर्म्स पे लेकर आया और वहां से मैंने आपको वैल्यू रखवाई है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि डायरेक्ट हम 64 into 27 करेंगे x क्यूब की वैल्यू यहाँ से 27 होगी तो फिर यहाँ से आपकी वैल्यू बहुत बड़ी निकल कर आ जाएगी। आप इसको शॉर्ट में तो लेकर आपको आना ही पड़ेगा ताकि आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर पाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x and y can complete a work in 9 days and 36 days respectively. X begins to do the work and they work alternately one at a time for 1 day each. Whole work will finish in. X और Y किसी काम को 9 और 36 दिन में अकेले अकेले पूरा कर सकते हैं, यानी कि अगर X किसी कार्य को करेगा तो उसको 9 दिन लगेंगे और वही उसी कार्य को अगर Y करता है तो उसको 36 दिन लगते हैं, ठीक है। X किसी कार्य की शुरुआत करता है और वो बारी बारी से अकेले अकेले एक दिन के लिए कार्य को करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं टाइम और वर्क के, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पूरा काम है वो कितनी यूनिट में है, ठीक है। टोटल जो टाइम यूनिट है वो कितनी है, तो वो हमेशा देखिए x 9 डेज में कर रहा है और b 36 डेज में कर रहा है, तो 9 और 36 का आप एक बार एलसीएम ले लीजिए। तो 36 जो है यानी कि 36 यूनिट जो है वो हमारा टोटल वर्क यूनिट हो गया, ठीक है। यानी कि इतना काम आपको करना था जिसको x 9 दिन में कर रहा है और y उसको 36 डेज में कर रहा है। अब यहां से एफिशिएंसी निकाली जाएगी कि किसकी कितनी कार्य क्षमता है। तो कार्य क्षमता कैसे निकाली जाती है कि जितना कार्य होता है उसमें आप डेज से डिवाइड कर देते हैं। तो x की जो कार्य क्षमता है यानी कि x की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 36 डिवाइड बाय 9, यानी कि x की जो एफिशिएंसी है वो आ गई है 4 यूनिट, यानी x जो है वो 4 यूनिट एक दिन में काम करता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो y है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। यहां तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। सबसे पहले हमने 9 डेज और 36 डेज से हमने टोटल जो वर्क यूनिट है वो देखा कि 36 यूनिट हमको काम करना है। उसमें हमने x की एफिशिएंसी देखी तो 36 में डिवाइड किया 9 से, तो 4 यूनिट x एक दिन में काम करता है और y 36 डिवाइड बाय 36 यानी 1 यूनिट एक दिन में काम करता है, ठीक है। अब देखिए अगर x शुरुआत करेगा तो x एक दिन में कितना काम कर देगा 4 यूनिट, ठीक है। इसके अगले दिन कौन आएगा, इसके अगले दिन y को अकेले काम करना है और y एक दिन में कितना काम करता है 1 यूनिट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 दिन में टोटल आपके पास कितना काम हुआ 5 यूनिट काम हुआ, ठीक है। पहले दिन x 4 यूनिट काम करेगा, उस दिन y नहीं आएगा और जिस दिन y अगले दिन काम करेगा उस दिन x अवेलेबल नहीं होगा, तो एक दिन 4 यूनिट काम होगा और एक दिन 1 यूनिट काम होगा, तो 2 दिन में आपके पास 5 यूनिट काम होगा, ठीक है। अब आप ये कीजिए इस 5 यूनिट से सबसे नजदीक जाने की कोशिश कीजिए 36 यूनिट के। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको 36 तक अगर मान लीजिए पहुंचना है तो सबसे पहले आप 35 तक पहुंच जाइए क्योंकि 5 का कहीं ना कहीं मल्टीपल है, ठीक है। तो 35 तक पहुंचने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 7 तक, ठीक है। तो यहां पर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि आपने एक चीज देखा कि 14 डेज में आपके पास 35 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। अभी भी हमको 1 यूनिट काम करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, फर्स्ट डे x काम कर रहा है, सेकंड डे y, फिर वापस से थर्ड डे x आएगा, फोर्थ डे y आएगा, फिर फिफ्थ डे यानी कि 14 जो डे है उस दिन y ने काम किया होगा, फिर यानी कि नेक्स्ट डे अब बारी किसकी आ जाएगी x की आ जाएगी। सिर्फ 1 यूनिट काम बच रहा है। देखिए 36 यूनिट हमको टोटल काम करना था जिसमें से 35 यूनिट काम हो चुका है कितने दिन में 14 दिन में। सिर्फ 1 यूनिट काम बचा है और उसको करने के लिए कौन अवेलेबल होगा x अवेलेबल होगा। अब x एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। पूरा दिन काम करता है यानी एक दिन काम करता है और 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमको अब 1 यूनिट काम करवाना है तो वो कितने दिन में हो जाएगा 1/4 दिन में, यानी 1/4 दिन में जो x है वो इसकी 1 यूनिट को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से 36 यूनिट पूरा काम हो जाएगा आपके पास और आपको टाइम कितना लगेगा 14
1/4 डी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ABC and PQR be two congruent triangles such that angle A equals to angle P equals to 90 degree. If BC equals to 13 centimeter, PR equals to 5 centimeter, then find AB equals to what? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आसान किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ट्रिपलेट लग रही है, इसका आंसर 12 आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको पता है 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। 13 आपको गिवन है, 5 आपको गिवन है, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। वो किस तरीके से होगा, देखिए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो वो होंगे जो शेप और साइज में एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दो सेम शेप के और साइज के ऐसे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है, जो कि सेम शेप और साइज के होंगे, जहां पर एंगल A और एंगल P, ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए जो साइड BC है ये आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर की, ठीक है, और यहाँ पर Q लिखिए, यहाँ पर आप R लिख लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे PR आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एक बार बताइए, अगर ये सेम शेप और साइज के हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही होना चाहिए, और अगर यहाँ 13 है तो यहाँ पर भी 13 ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको हाइपोटेनस दे रखा है 13, आपको बेस दे रखा है 5। अब आपसे परपेंडिकुलर पूछा है तो AB की लेंथ पूछी है आपसे, तो 5, 12 और 13 आपका ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर long perpendicular is drawn from the center of a circle to its 40 centimeter long chord. Find radius of circle, ठीक है। आपको देखिए एक सर्कल दे रखा है जिसमें आपको जो कॉर्ड है ये इसकी लेंथ आपको दे रखी है 40, ठीक है। सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है। अब देखिए जब परपेंडिकुलर डाला गया है तो वहां पर 90 डिग्री तो क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है इसकी जो लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर है। अब आपको ये भी पता है जब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी कोड, यानी अगर कोड 40 सेंटीमीटर की है तो हाफ कोड आपकी हो जाएगी 20 और इधर भी आपको हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा रेडियस, तो रेडियस तो क्या होता है, जब आप सेंटर से और सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मिलाते हो तो आपकी रेडियस होती है, यानी कि ये आपकी रेडियस है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और वैसे भी देख पा रहे हैं आप ट्रिपलेट तो लगेगा ही लगेगा। किस तरीके से, देखिए 15 है, 20 है और यहाँ पर r है, ठीक है। तो अब आपको पता है जो 15 है 15 को आप क्या लिख सकते हो 5 into 3, ठीक है। 20 को आप लिख सकते हो 5 into 4। तो अब आप देख रहे हो 3, 4 और जो अगला ट्रिपलेट होता है 3, 4 के साथ वो क्या होता है 5 ही होता है। तो इस 5 को भी 5 तो कॉमन चली रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि जो आपकी r आएगी, रेडियस आएगी, यानी जो आपका हाइपोटेनस है वो कितना आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे तो भी आपके पास 25 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the simple interest at the same interest rate on rupees 500 for 4 years and rupees 700 for 2 years combined together is rupees 280, find rate of interest। 500 रुपए पर 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और 700 रुपए पर 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रखी गई है, और जब दोनों तरफ से जो साधारण ब्याज है जब इनको जोड़ा गया तो 280 रुपए प्राप्त होता है। आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप सभी जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, यही होता है। तो देखिए सबसे पहले सेम इंटरेस्ट रेट रखी गई है दोनों तरफ, तो ये आप R मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए। दोनों तरफ जो इंटरेस्ट रेट रखी गई है वो R% रखी गई, ठीक है, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी गई है। तो पहले 500 रुपए पर 4 साल के लिए R% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, ठीक है। यहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद 700 रुपए 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R ही रहा। यहां से आपको
इंटरेस्ट मिला और दोनों इंटरेस्ट को कंबाइंड करने के बाद आपके पास 280 रुपीज मिले। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहां से आपके पास 20R और प्लस 14R और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 280। 34R की वैल्यू आपके पास 280 है। अब यहां से R की वैल्यू नहीं, रेट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 280 अपॉन 34, जब आप इसे सिंपलेस्ट करेंगे तो 140 अपॉन 17 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 140 अपॉन 17 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर में एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैंने आपको डाला। तो मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चंस कराए प्रीवियस ईयर में जो मुझे लगा कि अलग अलग टॉपिक्स हैं और आपको कराने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो को लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को देखिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।